ट्रंप ने फर्नीचर आयात पर टैरिफ लगाने का प्रस्ताव किया पेश। और ट्रंप ने फर्नीचर आयात पर टैरिफ का प्रस्ताव पेश किया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अन्य देशों से आने वाले फर्नीचर पर कितना शुल्क लगाया जाए, ट्रंप का मानना यह कदम अमेरिकी उद्योग को फिर से मजबूती देगा। तो ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से फर्नीचर पर टैरिफ लगाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आपको बता दें कि ट्रंप ने फर्नीचर आयात पर टैरिफ लगाने का प्रस्ताव किया पेश। ट्रंप ने फर्नीचर आयात पर टैरिफ का प्रस्ताव पेश किया है। अन्य देशों से आने वाले फर्नीचर पर कितना शुल्क लगाया जाए, ट्रंप का मानना यह कदम अमेरिकी उद्योग को फिर से मजबूती देगा। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आपको बताते चले कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फर्नीचर आयात पर टैरिफ लगाने का प्रस्ताव किया है पेश। और ट्रंप ने फर्नीचर आयात पर टैरिफ का प्रस्ताव पेश किया है। अन्य देशों से आने वाले फर्नीचर पर कितना शुल्क लगाया जाए, ट्रंप का मानना यह कदम अमेरिकी उद्योग को फिर से मजबूती देगा। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें फर्नीचर के आयात पर टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। और इस खबर पर बताते चले कि ये जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि ट्रंप ने फर्नीचर आयात पर टैरिफ लगाने का प्रस्ताव पेश किया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फर्नीचर आयात पर टैरिफ लगाने का प्रस्ताव पेश किया है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं और आगे क्या भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ट्रंप प्रशासन की ओर से निर्णय लिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने जो फर्नीचर आते हैं अमेरिका में, उन पर टैरिफ की दर तय करने को लेकर 50 दिन के अंदर जांच पूरी करने को लेकर कहा है, आदेश दिए हैं। और इसको लेकर 50 दिनों में जांच पूरी की जाएगी। ये तय होगा कि अन्य देशों से आने वाले जो फर्नीचर हैं उन पर कितना शुल्क लगाया जाए। ट्रंप का ये मानना है कि ये कदम अमेरिकी उद्योग को फिर से मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही सस्ते श्रम के कारण जो कम लागत आती है, अमेरिकी कंपनियों ने जो आउटसोर्स किया है अन्य देशों को, फर्नीचर कंपनियां काम कर रही हैं, जहां से वो सस्ते श्रम और लागत की वजह से यहां पर बनवाती हैं इन देशों में और उसके बाद उसको अमेरिका लेकर जाती हैं। लेकिन अब इस पर टैरिफ लगाने की बात कर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इन कंपनियों की मुश्किलें बढ़ाने वाला कदम यहां पर दिखाया है। और ऐसे में भारत पर भी इसका असर होगा, क्योंकि काफी फर्नीचर कंपनियां जो आयात करती हैं अमेरिका फर्नीचर को, उसमें सस्ते श्रम और कम लागत की वजह से इन देशों में ये भेजा जाता है। और कहीं ना कहीं इसका व्यापक अध्ययन अब किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो ट्रंप का ये जो कदम है, और खास तौर से नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जो मिशिगन जैसे राज्य हैं, जहां पर इन राज्यों का जिक्र करते हुए जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि फर्नीचर उद्योग के बड़े केंद्र थे, लेकिन सस्ते श्रम और कम उत्पादन लागत के कारण अधिकतर कंपनियां अपना काम विदेशों में ले गई हैं और नए टैरिफ से फिर से ये कंपनियां अमेरिका में उत्पादन करने के लिए मजबूर होंगी। आपने देखा होगा जब एप्पल को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी थी, और कहीं ना कहीं वो उनकी अपनी नीतियां हैं जिसके चलते वो अमेरिका में इन कंपनियों की वापसी चाहते हैं। तो दूसरी तरफ जो सस्ता श्रम और कम लागत आती है, उसकी वजह से अन्य देशों के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ेगा। और इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप का जो ताजा ये आदेश है, ये जो फर्नीचर से जुड़ा हुआ, उसके आयात से जुड़ा हुआ, उस पर टैरिफ लगाने की बात कर कहीं ना कहीं उन्होंने एक हलचल बढ़ा दी है। और आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्रों में भी उनकी निगाहें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनावी वादा था उनका और उससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो फिलहाल इसका अध्ययन किया जा रहा है। 50 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी और फिर उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप जो आयात पर टैरिफ लगाने का निर्णय है उसका अंतिम निर्णय करेंगे। तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि वो किस तरीके से इसको बांटते हैं, अलग अलग देशों को किस संदर्भ में रखते हैं, और उसके बाद वो टैरिफ का ऐलान करेंगे।
प्रदीप जी, जिस तरीके से टैरिफ का ऐलान किया गया है राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, तो क्या लगता है कितना आयात पर टैरिफ लगेगा, और इसके साथ ही अमेरिका के जो मित्र देश हैं क्या उनको ट्रंप राहत देंगे? देखिए, अभी तस्वीर साफ नहीं है क्योंकि ट्रंप अपने मनमाने फैसलों के लिए जाने जाते हैं और जिस तरीके से वो निर्णय ले रही हैं, अमेरिकी शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ा है। जी। इस घोषणा का सीधे अमेरिकी शेयर बाजार पर असर देखने को मिला है। तो जिस तरीके से गिरावट दर्ज की गई है, अगर देखें तो कंपनियों पर इसका जो प्रतीकात्मक प्रभाव है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। ला जेड बॉय जैसी जो कंपनियां हैं वो अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लीड करती हैं, वो भी उनका भी शेयर प्रभावित हुआ है। इसके अलावा ज्यादातर जो फर्नीचर अमेरिका में ही वो बनाते हैं तो उनके शेयर बड़े हैं। जो ऐसी कंपनियां हैं जो कि वहां पर काम कर रही हैं और उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और कहीं ना कहीं उन कंपनियों को लाभ होगा। तो सीधे तौर पर ये कंपनियों के लाभ या हानि से जुड़ा मसला है और इसीलिए एक नई बहस ये छिड़ी हुई है। विश्लेषकों का ये कहना है कि यदि टैरिफ लागू होता है तो विदेशी उत्पादन महंगे हो जाएंगे और घरेलू कंपनियों को फायदा मिलेगा। तो ट्रंप प्रशासन इस मामले को लेकर जांच कर रहा है। 50 दिन के अंदर ये रिपोर्ट सौंपी जानी है और उसके बाद अंतिम टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप निर्णय लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये फैसला उनका वैश्विक तौर पर हलचल बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। प्रदीप जी, अगर ब्रिक्स देशों की बात की जाए और उसमें अगर भारत को भी जोड़ा जाए तो ऐसे में ट्रंप ने इन ब्रिक्स देशों पर अच्छा खासा टैरिफ लगाया है। ऐसे में क्या लगता है कि भारत और अमेरिका और ब्रिक्स देशों के बीच संबंध जो हैं उनमें खटास आ सकती है क्या? देखिए, ब्रिक्स को तो अपने खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार मानते हैं और ब्रिक्स को कमजोर करने के लिए ही राष्ट्रपति ट्रंप की नाराजगी सामने आई थी जब पिछले दिनों जो ब्रिक्स समिट हुआ था और ब्राजील, भारत, जो रूस और इसके अलावा चीन इसके महत्वपूर्ण देश है, अन्य देश इसमें शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं डॉलर को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ये ट्रंप प्रशासन की ओर से आरोप लगाए जाते नहीं हैं। तो ऐसे में ब्रिक्स को अपने खिलाफ देखता रहा है अमेरिका और इसीलिए इसको कमजोर करने के लिए ब्रिक्स कंट्रियों पर मनमाने टैरिफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल के दिनों में लगाई हैं। और भारत के संदर्भ में अगर देखें तो ये बयान वो देते रही है कि रूस यूक्रेन वार के चलते उन्होंने भारत को टारगेट किया और कहीं न कहीं व्यापार को हितों को यहाँ पर टारगेट करते हुए उन्होंने रूस पर दबाव बनाया था। जब ये बयान उनका आया था उसके बाद नई बहस छिड़ी थी, लेकिन अभी मॉस्को गए थे विदेश मंत्री एस जयशंकर और उन्होंने सीधे वहां से बयान दिया था कि जो रूसी तेल का खरीदार है वो अमेरिका भी है और चीन भी है। ऐसे में सिर्फ भारत को टारगेट क्यों किया जा रहा है? तो आईना दिखाया था और दो टूक ये कहते हुए विदेश मंत्री नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो अपनी दोहरी नीति के चलते नजर आ रहा है और ट्रंप प्रशासन अपने टैरिफ के चलते दोहरे मापदंड अपना रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, अब देखने वाली बात यह होगी कि फर्नीचर पर कितना टैरिफ लगाते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।